सलाम आदाब दोस्तों। एक शाही फरमान जारी हुआ है कि ईद पर कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा और संभल में तो प्रशासन 2 कदम और आगे चला गया और यहाँ तक कह डाला कि अपनी छतों पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करो पहले और उसके बाद सरकार का पिछवाड़ा चाटने लग जाओ। और अगर यही करना था तो इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एग्जाम पास करने की क्या जरूरत थी। पहले युवा नेता बनते, लोकल नेता की चाटते, उसके बाद बड़े नेता के तलवे चाट लेते तो भौकाल भी अलग होता और पैसा भी। क्या हम अपने घरों की छत पर नमाज या पूजा कर सकते हैं? इसमें कानून क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। 2023 में बिल्कुल इसी तरह की एक जनहित याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल करके मांग की गई कि घरों में नमाज ना अदा करने दी जाए। और इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के वकील के द्वारा की गई इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि प्रार्थना करने से जोखिम उत्पन्न होता है। आगे हाईकोर्ट ने कहा, हम इस तरह के बयानों की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ये ऐसी बात है जिस पर हमें सख्त आपत्ति है। आप इतनी लापरवाही से बयान नहीं दे सकते। आपको इस तरह के व्यापक बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। कोई केवल ये कह सकता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। कृपया अधिकारियों के रूप में आप कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति द्वारा प्रार्थना करना एक धमकी भरा काम है? न्यायालय ने चेतावनी दी। ठीक इसी तरह का जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने 2019 में सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपने निवास स्थान पर किसी भी प्रार्थना को आयोजित करने और दूसरों को परेशान किए बिना और इलाके की आम जनता को बाधा पहुंचाए बिना किसी अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता का सवाल ही नहीं उठता। ये तो हो गई कानून की बात। अब मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, ईद तो साल में 52 बार नहीं आती ना, बस एक ही बार आती है। क्या आपको इससे दिक्कत है? मुझे लगता है नहीं होगी। क्या हिंदुस्तान में कोई त्योहार सड़क पर नहीं होता? क्या कावड़ घर से शुरू होकर घर पर ही खत्म हो जाती है? क्या होली सिर्फ घरों में खेली जाती है? क्या गणपति बप्पा का फेस्टिवल सिर्फ घर में होता है? खैर, अब शाही फरमान हमारे पास मानने के अलावा और दूसरा चारा ही क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान अमन पसंद है, कानून को मानने वाला है। एक सलाह सरकार को देकर जा रहा हूँ, ये रोज रोज का जहर घोलना बंद कर दीजिए। संविधान में संशोधन लाइए और इस देश के मुसलमानों को दोयम दर्जे का शहरी घोषित कर दीजिए। बात खत्म।